बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आईपीएल में रोमांच जारी है सुपर ओवर का सुपर रोमांच, बिल्कुल हमारी खास पेशकश की तरह। स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से वैभव बोला भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम अबू धाबी में होने वाले आज के मुकाबले पर बात करेंगे। आज एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने अपने दोनों मुकाबले में जीत हासिल की है, तो दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद जो अब तक दोनों ही मुकाबलों में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, यानी कि हार इनके हाथ लगी है। लेकिन सबसे पहले बात रन मशीन कोहली के बल्ले से निकले इस सीजन के उस पहले चौके की जिसने कल सुपर ओवर में मैच का रुख बदल दिया। सुपर ओवर का सुपर रोमांच, सामने दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज, लेकिन फिर भी रूठे हुए बल्ले से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने जीत का चौका जड़ा। आईपीएल के 10वें ही दिन इस सीजन का दूसरा मुकाबला सुपर ओवर तक गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले में बाजी विराट एंड कंपनी ने मारी। आरसीबी के बल्लेबाजों ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के गेंदबाजों की खूब क्लास ली। ओपनर एरॉन फिंच और देवदत्त पडिक्कल ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि कल एक बार फिर विराट सिर्फ 3 रन ही बना पाए, लेकिन विराट को छोड़ हर बल्लेबाज ने दुबई की खूब आतिशबाजी की। एबी डिविलियर्स ने 24 गेंद पर नाबाद 55 रन बनाए, तो वहीं शिवम दुबे ने सिर्फ 10 गेंद पर विस्फोटक 27 रन जड़े। आरसीबी ने 20 ओवर में 201 रन बनाए। लक्ष्य बड़ा था और रोहित शर्मा के दूसरे ओवर में आउट होने से नामुमकिन लगने लगा। कप्तान रोहित के बाद क्विंटन डी कॉक, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी एक एक करके पवेलियन लौट गए। सिर्फ 78 रन पर ही मुंबई के टॉप के 4 बल्लेबाज आउट हो गए और ऐसा लगा कि आरसीबी इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी मैदान पर केरॉन पोलार्ड और ईशान किशन नाम का तूफान आया। दोनों के बीच सिर्फ 51 गेंद पर 119 रन की साझेदारी हुई। अंत में मुंबई को आखिरी 2 गेंद पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और 99 रन पर खेल रहे ईशान किशन इसरो उड़ाना को अपना विकेट थमा गए। आखिरी गेंद पर पोलार्ड 4 रन ही बटोर पाए और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। अंत में सुपर ओवर की जंग में आखिरी गेंद पर जीत विराट एंड कंपनी की हुई। यशपाल जी, आईपीएल में रोमांच की बात करें तो वो तो हमें शुरुआती मैच से ही देखने को मिल गया, चाहे दूसरा मैच हो या चाहे कल हुआ 10वां मैच। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या विराट कोहली अपने रूठे हुए बल्ले को मना लेंगे? हालांकि कल सीजन का पहला चौका उन्होंने जरूर जड़ा। बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, हम सबको बड़ी मायूसी हुई थी जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे और वो जिस तरह से आउट हुए लगा कि उनके पैर ही नहीं चल रहे। लेकिन फील्डिंग में जब आए और जैसे ही रोहित आउट होते हैं वो बब्बर शेर जाग गया। उसके बाद देखिए भाग भाग के सबका हौसला बढ़ाना और फिर सुपर ओवर में उनको मालूम था उनका बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन वहां आकर जो उन्होंने वो जोश दिखाया है, मैं समझता हूँ वो बब्बर शेर अब जाग गया है। हाँ। अब ये खतरा बनने वाला आगे वाला, मुझे विश्वास है। क्योंकि देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको एक अच्छी पारी चाहिए और वो अभी भी इंतजार है, रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो जोश दिखाया है वो मुझे खुशी हुई। जी वैभव, आप कल के सुपर ओवर, कल के मुकाबले की बात करें तो जीत का श्रेय आप किसे देते हैं? जी, कल की अगर हम बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक शानदार मुकाबले में, हम कह सकते हैं सुपर ओवर में एक शानदार जीत दर्ज की। यहाँ पर जो बात करने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन सुंदर, ज़्यादा बात नहीं हुई कल की जीत के बाद उनके बारे में, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 1 विकेट लिया। जिस मैच में आप सोचिए 400 से ज़्यादा रन बने और एक गेंदबाज सिर्फ 4 ओवर में 12 रन दे, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं जो सबसे बड़े हीरो थे आरसीबी के कल वॉशिंगटन सुंदर थे। और दूसरा यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा नवदीप सैनी का। 19वें ओवर में उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए लगभग 32 रन चाहिए थे, लेकिन वहां 19वें ओवर में नवदीप सैनी आते हैं और सिर्फ 12 रन देते हैं। तो हम कह सकते हैं अंत में भले ही जो मैच खत्म किया था एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने किया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी बिल्कुल आरसीबी की जीत के हीरो थे। बिल्कुल। चलिए अब आज के मैच की बात कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अबू धाबी से आ रही है, जहां दिल्ली कैपिटल्स
कैपिटल्स ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद यशपाल जी बल्लेबाजी करती नजर आएगी। और अगर हम सनराइजर्स की बल्लेबाजी की बात करें तो कुछ बहुत कमाल दिख नहीं रहा हमें। हालांकि पहले मैच में रन थोड़े आए थे लेकिन दूसरे में कुछ भी नहीं। जी हाँ, देखिए वो जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि बेस्टो को छोड़ दे और वार्नर को छोड़ दे तो फिर आगे मैच विनर कौन है। केन विलियमसन की बात हो रही है लेकिन एक नवी और राशिद में से एक को बाहर बिठाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो 4 ही खेल सकते हैं, तो ये मुश्किल हो रही है कि बल्लेबाजी को कैसे सुधार लाया जाए, वो मैच विनर अंदर कैसे लाया जाए। क्योंकि उसके बाद आ जाते हैं मनीष पांडे, जो वो रन तो अच्छे बना रहे हैं लेकिन वो मैच विनर नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी चिंता है सनराइजर्स के लिए। जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने कमाल किया है, मुझे लगता है ये खलबली मच गई है। जो उसने अगर आप देखें कि पहले होता था, पहले राउंड में जो दावेदार होते थे वो होती मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी, लेकिन अब देखिए टॉप पे कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स। हाँ। खलबली मच गई है। हाँ। और पहले राउंड में अगर जब खलबली मच गई है और युवा खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, वो जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी नींद खराब हो गई है। तो मुझे लगता है ये भूचाल आ चुका है इस आईपीएल में। जस्ट टू एड ऑन यशपाल जी, आज मुकाबला जिन 2 टीमों के बीच है वो दोनों नंबर 1 पर हैं। कैसे? देखिए, दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, तो वहीं दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल पर पीछे से नंबर 1 है, यानी कि 8वें नंबर पर है। तो आज का मुकाबला डू एंड डाई वाली सिचुएशन अगर वैभव हम कहें सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, तो क्या वो हो सकता है? इसके अलावा क्या केन विलियमसन आज खेलेंगे? जी बिल्कुल ज्योत्सना, अपडेट दे दूं कि जिस मैच का, जिस बल्लेबाज का इंतजार लगातार हमें था, वो आज सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले केन विलियमसन। पहले 2 मैचों में उनको जगह नहीं दी गई थी, कभी रिद्धिमान शाह को ऊपर खिलाया गया था, लेकिन आज डेविड वार्नर ने आखिर ये फैसला ले लिया कि केन विलियमसन इस टीम का हिस्सा होंगे। क्योंकि ये जो टीम है ना सनराइजर हैदराबाद, बहुत ज्यादा अपने कप्तान जो डेविड वार्नर है उन पर रिलाई करती है। तो अगर उन्हें केन विलियमसन जैसे एक बल्लेबाज का साथ मिल जाएगा, तो ये जो जोड़ी है, साथ में जॉनी बेस्टो भी होंगे, तो जो टॉप के 3 बल्लेबाज है ना वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो फिर किसी भी टीम की जो विरोधी गेंदबाज आक्रमण है उसको आसानी से खेल सकते हैं। और केन विलियमसन में एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तेजी से रन बनाते हैं, तो एक बहुत एडवांटेज है सनराइजर हैदराबाद को आज। तो आज क्योंकि केन विलियमसन टीम का हिस्सा है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि हैदराबाद की परफॉर्मेंस कैसे रहती है। लेकिन क्या दिल्ली जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या सनराइजर्स हैदराबाद खोलेगी अपनी जीत का खाता? अबू धाबी के मुकाबले में कुछ ही देर बाद ये पता चलेगा। लेकिन दोनों ही टीमों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जो इशारा ये आंकड़े कर रहे हैं वो देखना बेहद जरूरी हो जाता है। दिल्ली का कौन सा बल्लेबाज आज किस गेंदबाज को अपने टारगेट पर लेने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। बंद कमरा, कोच के हाथ में डायरी और पेन। सामने धुरंधर खिलाड़ी और तैयार हो गया आईपीएल में जीत की हैट्रिक लगाने का ब्लूप्रिंट। आईपीएल के रण में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मैदान पर सुपर ओवर वाले धक धक मैच हो रहे हैं और आज अबू धाबी में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत है सनराइजर्स हैदराबाद से। दिल्ली ने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं, तो वहीं सनराइजर्स 2 में से 2 मैच हारी है। दिल्ली जीत के रथ पर सवार है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कोच रिकी पॉन्टिंग का फ्यूचर रोड मैप, जो हर जीत के बाद और हर मैच से पहले देखने को मिलता है, जिससे खिलाड़ियों को अपना रोल पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। वैसे आज के मैच में दिल्ली के फैंस विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से भी एक बड़ी पारी जरूर देखना चाहेंगे। सनराइजर्स के गेंदबाजों के खिलाफ पंत का रिकॉर्ड शानदार है। भुवी के खिलाफ पंत का औसत 65 का है और स्ट्राइक रेट 250 का, तो वहीं राशिद खान के खिलाफ पंत 54 की औसत और 146 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। आईपीएल 13 में पंत ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन अब भी उनके बल्ले से पहले 6 का इंतजार है। अबू धाबी में दिल्ली के खिलाफ सनराइजर्स वापसी करने के इरादे से उतरेगी। आईपीएल में दोनों टीम के आमने सामने की बात करें तो हैदराबाद का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच 15 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें 9 मैच सनराइजर्स ने अपने नाम किया, तो वहीं 6 मैचों में दिल्ली की जीत हुई।
हालांकि नए लुक वाली दिल्ली की टीम सनराइजर्स पर हावी रही है। आईपीएल 2019 में दिल्ली ने एक एलिमिनेटर मैच सहित 2 मैचों में सनराइजर्स को हराया, तो वहीं सिर्फ एक मैच में सनराइजर्स ने दिल्ली को पटखनी दी। एक तरफ दिल्ली आज जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद हार की हैट्रिक से बचने की कोशिश करेगी। यशपाल जी, अगर आज की मैच की बात करें तो मेरे जहन में एक प्लेयर का नाम आ रहा है, वो है ऋषभ पंत। तो आपको लगता है कि क्या आज ऋषभ पंत वर्सेस अफगान जलेबी यानी कि राशिद खान और ऋषभ पंत वर्सेस भुवनेश्वर कुमार देखने को मिल सकता है? अच्छा मुकाबला होगा, दोनों तरफ दो युवा खिलाड़ी, लेकिन ऋषभ पंत मुझे लगता है कि उनको भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। हमने बात की थी वॉशिंगटन की, देखिए जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं कि उनको आज अच्छा करना होगा, वो करके दिखाया। ऋषभ पंत को ये देख लेना चाहिए कि मुकाबला कड़ा हो रहा है। जिस तरह से संजू सैमसन कीपिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी अच्छा कर रहे हैं, इनको और विश्वास जीतना होगा और अच्छा करना होगा अपनी टीम में मध्य क्रम में जब भी कभी वो जाते हैं। मुझे लगता है कि उनमें बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन जिस तरह के वो खराब शॉट खेल के आउट होते हैं, वो अपनी ही गलती से ज्यादा आउट होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा वो एक मेरिट पर बॉल खेलेंगे तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं दिल्ली कैपिटल्स के। बिल्कुल खतरनाक बल्लेबाज हैं। और अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। और सबसे पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन का, यानी कि गब्बर का। शिखर धवन का क्रेडिट है 10 पॉइंट्स। आईपीएल के सीजन में अब तक शिखर कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। 2 मैचों में अब तक शिखर ने सिर्फ 35 रन ही बनाए हैं। हालांकि शिखर सनराइजर्स के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आईपीएल के पिछले सीजन में शिखर 521 रन के साथ चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। वहीं दूसरा नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का, जो आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। भुवनेश्वर का क्रेडिट है 9 पॉइंट्स। इस साल भुवी का फॉर्म टीम को चिंता में डाल रहा है। सनराइजर्स ने अब तक कोई मैच भी नहीं जीता है। साल 2016 में भुवनेश्वर ने 23 विकेट लिए थे, तो वहीं साल 2017 में 26 विकेट। हालांकि इसके बाद 2018 में भुवनेश्वर ने 9 और 2019 में आईपीएल में इन्होंने 13 विकेट लिए। अब उम्मीद है कि भुवनेश्वर जल्दी अपनी फॉर्म में वापस लौटेंगे। अमित मिश्रा भी आज के मैच में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अमित मिश्रा का क्रेडिट है 8.5। अमित मिश्रा ने अब तक 148 आईपीएल मुकाबलों में 157 विकेट लिए हैं। अमित मिश्रा आईपीएल के अब तक के सबसे सफल भारतीय गेंदबाज रहे हैं। चेन्नई के खिलाफ मैच में मिश्रा के स्पेल की मदद से दिल्ली ने जीत भी हासिल की। आज के मैच में भी मिश्रा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। अब इन तीनों खिलाड़ियों की बात करें, एक तरफ अमित मिश्रा हैं, दूसरी तरफ शिखर धवन है, जिनका बल्ला कुछ कमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है इन प्लेयर्स को आंकना। यशपाल जी, अमित मिश्रा के पास इतना अनुभव है कि जब भी उनको मौका मिलेगा गेंदबाजी करेंगे। उनके पास इतनी वेरिएशंस हैं कि वो अपने आप को उसी परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। आप जब जैसे मौका उनको मिला, देखिए उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की। जो बाकी की जो खिलाड़ी हैं, भुवनेश्वर, उनका भी बेस्ट आना बाकी है। वो स्विंग नहीं दिखी क्योंकि वो तेज गेंदबाज नहीं है, वो स्विंग गेंदबाज हैं, लेकिन वो स्विंग उनकी हवा में जो होती है वो नहीं दिखाई दी। उनकी लाइन लेंथ में काफ़ी खराब दिखाई दी। उनको वो विश्वास जगाना पड़ेगा, ये चिंता का कारण है सनराइजर्स के लिए। और जो आपने बात की है शिखर धवन की, उस गब्बर को जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए युवा खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर अपनी वापसी भी करनी है और स्थायी जगह बनानी है, गब्बर को जागना होगा और बड़ी पारी खेलनी होगी। गब्बर को जागना होगा, बड़ी पारी खेलनी होगी और पिछले मैच वाली गलती नहीं दोहरानी होगी। क्यों बोला? जी बिल्कुल, अगर हम पिछले मैच की बात करें, पहले मैच में भले ही शिखर धवन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग करते हुए एक अच्छी साझेदारी बनाई थी। 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई थी। तो पिछले मैच में हम कह सकते हैं उन्होंने कुछ संकेत दिए थे फॉर्म में लौटने के। और साथ ही जब शिखर धवन बल्लेबाजी करते हैं, तो जब सामने पृथ्वी शॉ जैसा एक युवा बल्लेबाज हो, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब शिखर धवन सामने खेल रहे हो। तो शिखर धवन एक अनुभवी बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद सभी को है, क्योंकि जो दूसरे केएल राहुल है ना, भारतीय टीम के जो सलामी बल्लेबाज दूसरे हैं केएल राहुल, वो लगातार सेंचुरी जड़ रहे हैं। तो आज यहाँ पे शिखर धवन को एक बड़ी पारी खेलनी होगी और दिखाना होगा कि क्यों उन्हें इस भारतीय क्रिकेट का गब्बर कहा जाता है। बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका, वैभव आपका, आप इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से हमारे साथ जुड़े। क्रिकेट धमाका में अभी बस इतना ही। मैच के बाद एक बार फिर होंगे हाजिर नतीजों पर सटीक एनालिसिस के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चलेंगे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, जहां हाथरस गैंगरेप पीड़ित